हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इमेजिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब जैसा कि जानते हैं कि बेटा 4 मई 2025 को आपका नीट का एग्ज़ाम है और जिसको फोड़ने के लिए या जिसको क्रैक करने के लिए बच्चे बहुत ही उतावले रहते हैं। तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ कि अगर आपको नीट 2025 को क्रैक करना है तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी या आपको क्या तरीके या आपको क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आप नीट के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। देखो, बात चल रही है नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो भाई नीट के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो बेटा उसमें 4 प्रकार के पार्ट्स हैं, या अगर हम ऐसे माने तो 3 प्रकार के पार्ट्स हैं। एक बायो है, एक आपका फिजिक्स है, एक आपका केमिस्ट्री है। तो पहली बात तो कुछ बच्चा कभी कभी ये गलती करता है कि वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर रहा है। मान लिया उसने कहा कि बायो पे चूँकि ज़्यादा नंबर का है, 360 नंबर का आ रहा है, तो बायो पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर गया और फिजिक्स केमिस्ट्री भी उसने कंसंट्रेट करना कम कर दिया। तो पहला पॉइंट तो आप एक ये सुन लीजिए कि आपको बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई और केमिस्ट्री हो गई, बेटा इन तीनों से ही आपका नीट निकलेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं बायोलॉजी में अच्छा कर जाऊंगा या फिजिक्स केमिस्ट्री में कम पढ़ के चला जाऊंगा तो भी मेरा नीट निकल जाएगा, तो भी संभव नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री करके चला जाऊंगा, बायोलॉजी में हल्का फुल्का कर लूँगा, तो भी आपका नीट क्रैक करना संभव नहीं है। कुल मिला के तीनों में बेटा बराबर से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, तीनों में आपको बराबरी से मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं नीट क्रैक होगा। किसी में एक में भी मान लो 180 नंबर का केमिस्ट्री है, 180 नंबर का फिजिक्स है, 360 नंबर का बायोलॉजी है। अगर किसी एक ने भी धोखा दे दिया, मान लिया 360 में आप इसमें लिया है 330 से 330 लिया है, आप इसमें 180 में मान लिया 170 भी लिया है, केमिस्ट्री में आपने गड़बड़ कर दिया, आप मान लो 96 95 ऐसे आसपास लटक गए, तो भाई टोटलिंग में कहीं ना कहीं आप गड़बड़ा जाएगा मामला। आपका नीट क्रैक करने का सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो पहली बात तो समझ लीजिए कि अगर आपको नीट क्रैक करना है तो चाहे बायो है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, उसको आपको तीनों से बराबरी से पढ़ना है। कोई एक भी चीज़ अगर मिस हो गई बेटा तो नीट क्रैक करने का सपना बेटा सपना ही रह जाएगा। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर आपको नीट क्रैक करना है तो इधर उधर के फलना ढिमका नोट्सों की तरफ नहीं भागना है। अगर आपको पढ़ना ही है तो सीधा सीधा आप NCERT पर ही फोकस करिए, ठीक है। जी मेंस जैसे पेपर में प्रूव हो गया है कि उसमें मोस्टली क्वेश्चंस बेटा NCERT से डायरेक्ट आ जाते हैं, तो नीट एग्जाम में तो मोस्टली पेपर NCERT से ही बनता है, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप खूब सारी करिए। आप ये नहीं कह रहे हैं कि बेटा जो आपके NCERT में क्वेश्चंस दिए आप बस उतने ही लगा के जाएंगे। आप NCERT का बुक का इस्तेमाल करिए थ्योरी के लिए, मगर क्वेश्चंस के लिए आप कहीं से भी मॉड्यूल मिल जाए, कहीं से भी आपको सीट मिल जाए, कहीं से भी कोई बुक मिल जाए, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको NCERT लगानी है। NCERT के जो क्वेश्चंस है वो आप लगाइए, मैंने मना नहीं करा है, मगर अगर मैं कह दूं कि केवल आप NCERT के ही क्वेश्चंस लगा के चले जाएंगे तो उसमें पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी कम होती है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव की संख्या तो वहाँ ऑलरेडी कम होती है। तो आपकी ऐसी बुक उठाइए जहाँ पर एक चैप्टर में कम से कम 300 400 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हों, बल्कि आप ऐसी बुक उठाइए जिसमें लेवल 0 लेवल 1 इस तरह के प्रैक्टिस सेट टाइप का हो। ऐसी बुक को आप रेफर करिए और कोशिश करिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अलग किसी राइटर की बुक उठाइए प्रैक्टिस के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अलग किसी राइटर की उठाइए और फिजिकल के लिए बेटा अलग। ऐसे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो आपको अलग बुक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लस जब आप क्वेश्चन लगाएं तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है और आपने उसका आंसर देख के उसको सॉल्व करा है तो कम से कम इस चीज़ को करते समय ये ज़रूर देख लिया करो कि आपका क्या लॉजिक लग रहा है क्वेश्चन में। मतलब उस क्वेश्चन भर के मत रह जाओ कि बस ये आएगा तो मैं कर लूँगा, नहीं, उस क्वेश्चन में अगर जो आपको नहीं आया है, आपने क्या गलती करी है, आपने क्या मिस्टेक करी है, वो सीखने की कोशिश करिए। ये नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आया, मैंने पीछे से वॉच कर लिया, अब मेरे को आ गया, तो आप उतने क्वेश्चन भर के ही रह जाएंगे। जब वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा तभी आप कर पाएंगे। आप क्वेश्चन का बेसिक जानने की कोशिश किया करिए कि ये क्वेश्चन मैंने ये गलती करी थी, इस वजह से मेरा नहीं आया। और तीसरा पॉइंट है कि बेसिक फंडामेंटल से पढ़ाई करा करिए, मतलब कुल मिला के कॉन्सेप्ट बेसिस पे करिए।
अगर आप रट के करेंगे ठीक है, हर टॉपिक में कुछ ना कुछ पॉइंट्स रटने वाले होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, मगर कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो जीओसी के सारे रूल्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने अलग रूल्स हैं, फिजिकल के अलग फॉर्मूले हैं, तो उनको बेसिक फंडामेंटल, अगर आपने फिजिकल का कोई फॉर्मूला पढ़ा है तो ये फॉर्मूला कैसे कैसे अप्लाई हो सकता है, ये नहीं कि आप बस नष्ट इक्वेशन पढ़ के बैठ गए हैं और कैसे अप्लाई होनी है, कहाँ अप्लाई होनी है वो आपको नहीं पता है, तो फिर क्वेश्चन आपके फंसेंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के बैठिए, मगर वो कैसे अप्लाई होनी, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तब तक नीट के क्वेश्चंस बेटा नहीं होंगे। अगर आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे बेटा तो आपका नीट क्रैक होने की संभावना है। और अगर आप बुक भी अगर कुछ एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर सकते हैं एनसीईआरटी के अलावा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एनसीईआरटी नीट लेवल के लिए बेटा सफिशिएंट है। आप बायोलॉजी की भी एनसीईआरटी का इस्तेमाल करिए, फिजिक्स के लिए भी आप एनसीईआरटी का इस्तेमाल करिए और केमिस्ट्री के लिए भी आप एनसीईआरटी का इस्तेमाल करिए, मगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी के भरोसे मत रहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको अलग कोई मोटी सी बुक किताब मिल जाए जिसमें आपको मान लो केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पीयू के सब कुछ प्लस आपको पीवाईक्यू तो जरूर लगाना है। पीवाईक्यू आपको कम से कम 20 से 25 साल पहले तक के पीवाईक्यू लगा लेने हैं। अगर आप जितना ज़्यादा पीवाईक्यू लगाओगे उतना आपको गैस लगेगा कि बेटा इस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन आता है। और सारा किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने का एक ही फंडामेंटल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक, क्योंकि क्वेश्चन जब करते हैं तो वहाँ गलतियाँ पकड़ में आती हैं भाई, जब गलतियाँ पकड़ में आती हैं तो उसमें आप करेक्शन करना चालू करते हैं। एग्जाम वो है जहाँ पर आपको एक भी गलती का कोई भी रीटेक नहीं मिलेगा, मगर घर में जब आप गलती करेंगे उसका रीटेक आपको मिल जाएगा, क्योंकि हाँ भाई आपने घर में गलती करी है, आपने उस गलती को अगर सुधार लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उस गलती पे गलती करे पड़े, आप नहीं सुधार रहे हैं, आप केवल इसमें इंटरेस्ट लगा रहे हैं कि ये नहीं आया, मैंने देख लिया, मेरे को आ गया, आ तो गया, मगर भाई अब उस क्वेश्चन को इम्प्रूव करो। मतलब उस क्वेश्चन के जैसा अगर दूसरा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं वो कैसे कर पाऊंगा। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो 4 मई 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप जरूर सफलता हासिल करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द सभी स्टूडेंट्स। आप अपनी मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।